हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में GDR बोला जाता है। तो कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि GDR की फुल फॉर्म कौन सी है, ऑप्शंस दिए जाएंगे तो यू विल सिलेक्ट व्हाट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, सो अब ये होती क्या है, देखिए पॉइंट्स में समझाऊंगी इस टॉपिक को। सो आप लोग साथ साथ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते जाइएगा। पॉइंट्स पढ़ूंगी मैं, फिर उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे एग्जाम में। तो देखिए, GDR इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। जो GDR है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये कहीं पर भी ट्रेड हो सकता है, मतलब फ्रीली कहीं पे भी घूम सकता है, इधर से उधर, इधर से उधर, किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह इस पेपर को या इस इंस्ट्रूमेंट को आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी। ये जो GDR होता है ये इंडियन कंपनी इशू करती है, कहाँ पर, अब्रॉड में, यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज़ हैं उनमें, टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी। किस लिए, ताकि फंड्स रेज हो किसी फॉरेन करेंसी में, इंडिया की करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में। तो यानी कि जो इंडियन कंपनी है वो अब्रॉड में इशू करती है GDR, ताकि जो फॉरेन करेंसी है उसमें फंड्स रेज हो सके, एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडिंग ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इसका नाम है, लिस्टेड है और ट्रेडेड भी है। ट्रेडेड मतलब इसका लेन देन जो है वो, ट्रेड जो है वो होता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। थर्ड पॉइंट इज द होल्डर ऑफ GDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। अब जो GDR का होल्डर है, यानी कि जिसके पास ये GDR है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, वो किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब उसका मन करे वो इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। क्लियर है, नंबर ऑफ शेयर्स में इस डॉक्यूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द होल्डर ऑफ GDRs डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। अब जो वोटिंग राइट्स नहीं होता, जिनके पास GDR होता है उनको ओनली डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, सिर्फ कैपिटल में उनका जो हिस्सा, जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी वो, और जो डिविडेंड्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, सिर्फ उनके अंदर इनका हिस्सा होता है। बेसिकली वोटिंग राइट इनको नहीं होता कंपनी में, जिनके पास GDR होता है, GDR होल्डर्स को। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज मैनी इंडियन कंपनीज सच एज, अब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो GDR को, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करके क्या करती है, मनी रेज करती है, मनी फंड्स रेज करते हैं। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, ICICI, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एंड ICICI, ठीक है। ये सारी ऐसी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, जो कि GDR को इशू करके फंड्स को, मनी को रेज करती हैं। तो बेसिकली ये है हमारा आज का टॉपिक GDR। क्लियर है आपको, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।